लेकिन अजय वर्मा जी, कांग्रेस लड़ रही है कि आपने पूरा वॉकओवर दिया है अपने इंडी गठबंधन वालों को? देखिए ऐश्वर्या जी, अगर किसी पे चश्मा भाजपा का चढ़ जाए तो वो तो मुझे उतारना आता नहीं है, वो तो वो खुद ही उतारेंगे। आम आदमी पार्टी को समझाओ। नहीं, जिसपे चश्मा भाजपा का चढ़ जाए कोई भी हो। दिल्ली के हम हर 70 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और हम लड़ रहे हैं जनता के उन मुद्दों पर जो वास्तविक मुद्दे हैं। हम टीवी वाले मुद्दों पर नहीं लड़ रहे, हम चंदा लो धंधा वाले वादों पर नहीं लड़ रहे, हम चुनावी वादों पर नहीं लड़ रहे, हम झूठ पर आधार नहीं बना रहे। हमने भाटी जी ने बिल्कुल सही बात कही, मुद्दों की बात कही, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सारा अपोजिशन आज लोकसभा में देश की सबसे बड़ी पंचायत पे मांग करता रहा कि साहब आपने गिनती कर ली, इतनी जल्दी आपने बता दिए, इतने हो गए, लेकिन आज तक आपने मौतों की गिनती नहीं करी है, इस पर भी ज्ञान कर लीजिए। और जो वहाँ कैमरे लगा रखे हैं कि वहाँ पता क्या है उन कैमरों में सिस्टम, आप पहले हो सकता है मैं गलत हूँ, एक डुबकी जो एक आदमी लगाएगा वो कैमरा टैग कर लेगा। अगर मैंने 10 डुबकी लगाई तो मैं 10 बार काउंट होऊंगा, तो वहाँ गिनती 10 डुबकी वाले की फिर 1 करोड़ के 10 करोड़ हो जाएंगे। या तो इसे सुधार करें या इसका स्पष्टीकरण भाजपा के आईटी सेल के लोग और नेता देश के और इंटेलिजेंस के लोग दें कि क्या ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, सरकार कब गिनती करके वहां पर जो बॉडी पाई गई है, पता है 200 किलोमीटर दूर लखनऊ में बॉडी पाई गई एक मां की, एक बेटे की तो मां मिली ही नहीं है। ऐसे सैकड़ों पब्लिक डोमेन में है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने संसद में बड़ा निरादर किया है उन शवों का जो मोक्ष लेने गए थे, और उन तक एक उनके ऊपर भी संवेदना तो व्यक्त कर देते हैं। वो वहां भाई साहब पूजा करने गए थे, क्या मोक्ष? नहीं, कल पता है, कल वो जा रहे हैं उनके लिए वहां श्रद्धांजलि देने। पता क्यों जा रहे हैं? कुंभ का महत्व वो श्रद्धांजलि देने नहीं जा रहे, इधर वो डुबकी लगाएंगे कुंभ में और दिल्ली के वोटरों को ये दिखाएंगे, मित्रों मैं गंगा स्नान कर रहा हूं, वोट हमें ही दीजिए। 5 तारीख ही क्यों? 5 तारीख ही उन्होंने क्यों चुनी वोटिंग? प्रेम शुक्ला जी 5 तारीख क्यों चुनी? भाटी जी भी सुना। अच्छा, एक लाइन उसके बाद प्रेम जी आ रहा हूं। 55 लाख। ओके अजय जी, ओके देखिए, एक लाइन प्रेम दादा, दीप दादा। हाँ, मैं ये कहता हूं कि कल की तारीख प्रधानमंत्री ने क्यों चुनी। दिल्ली चुनाव तो है ही, लेकिन कल गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है। सनातन कोई अमृत स्नान नहीं है, सनातन में माना जाता है। आपके बीच में कोई बोला? मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। अच्छा होता है। प्रधानमंत्री इसके कारण जा रहे हैं या चुनाव के कारण जा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये भी एक पहलू है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि कल गुप्त और पूजा पाठ प्रेम शुक्ला जी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, वो बता देंगे कि मेरी जानकारी गलत है या सही है। शुक्ल जी बता रहे हैं दादा। गुप्त नवरात्रि कुछ होती है, ये समझना भी कुछ लोगों के लिए कठिन है। तो गुप्त नवरात्र की अष्टमी का महात्म्य जो है, ये निश्चित तौर पर जो हमेशा से सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं उनकी समझ में आना अत्यंत दुष्कर है। फिर भी दीपक जी, निश्चित तौर पर आपने जो कुंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्नान का सत्य पहलू है उसको उद्घाटित किया, इसके लिए आपका अभिनंदन। मुद्दे की बात है कि श्रीमान भाटी जी सामाजिक ताने बाने की बात कर रहे थे। भाटी जी सामाजिक ताना बाना तब बिगड़ता है जब एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार हो जाता है, 10,000 मराठियों का नरसंहार हो जाता है, एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 10,000 सिखों का नरसंहार हो जाता है। ताना बाना तब बिगड़ता है जब कोई ऐसा साल नहीं बीतता था कि कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे ना हो जाएं और हिंदुओं का बमकांड में अल्लाह अकबर का नारा लगाकर हत्याएं न कर दी जाएं। आप सामाजिक ताने बाने की बात करते हैं, किस तरह से ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाने का काम मुस्लिम महिलाओं को किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण में इसका भी उल्लेख था। और किस तरह से आप लंबे समय से ओबीसी आयोग की बात करते थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी बात करते थे, लेकिन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। इसलिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 2019 में कह रहे थे कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, याद कीजिए। और आप सामाजिक ताने बाने की सिर्फ एक उदाहरण आज प्रधानमंत्री जी ने दिया, सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में किस तरह से एससी बच्चों की सीटों की संख्या बढ़ी है, किस तरह से एसटी छात्रों की सीटों की संख्या बढ़ी है, किस तरह से ओबीसी छात्रों की सीटों की संख्या बढ़ी है। तो लगातार सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में पिछले 11 वर्षों में क्या काम हुआ है, इसका लेखा जोखा ही प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण में स्पष्टतया प्रकटता तो भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का काम किया। और एक सवाल उन्होंने जो पूछा कि एक ही परिवार के 3 अनुसूचित जाति के 3 लोग एक ही परिवार के कब संसद में आए और एक ही परिवार के 3 अनुसूचित जनजाति के लोग कब आए, इस प्रश्न का उत्तर
आज भी इंडी अलायंस के सारे दल जो है अपना जो है पूरा विमर्श करके बता सकते हैं उत्तर कि एक ही परिवार के अनुसूचित जाति के लोगों को अवसर क्यों नहीं दिया गया, एक परिवार विशेष को ही अवसर क्यों दिया गया। उस परिवार को तो जो है भले ही पारसी के घर में जो है दत्तात्रय गोत्र का ब्राह्मण पैदा हो जाता हो, लेकिन कहलाता तो ब्राह्मण है वो, और ब्राह्मण तो अगड़ा कहलाता है, और अगड़े परिवार के ही 3 लोग संसद में इकट्ठे होते हैं। ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अवसर क्यों नहीं दिया जाता, ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो सामाजिक ताना बाना छिन्न नहीं होता है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का जो लंबे समय तक प्रयास हुआ है, उस प्रयास को जनता के समक्ष रखा जाता है। ओके। तो भाई साहब आदरणीय भाटी जी, हम तो सामाजिक ताने बाने की बुनावट को बेहतर करने का प्रयास कैसे आदरणीय मोदी जी के जनजातीय जनगणना करेंगे नहीं, भाटी जी आ रहा हूं, बात किया नहीं है और बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और प्रेम जी, आप तो ब्राह्मण आदमी हैं, जातीय ओके रिलैक्स, ओके आपने पॉइंट आप ओके प्रेम दादा नहीं कराएंगे, ओके एक एक करके एक एक करके ओके ओके किसी को आयुष्मान कार्ड दिया गया तो कोई सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न नहीं होने पाए। ओके प्रेम दादा ओके एक एक करके आ रहा हूं। अनुराग ढांडा, भाटी जी, दीपक दादा, सतीश जी, एक एक करके। ढांडा जी बोलिए, बोलिए ढांडा जी। भाटी जी आ रहा हूं। सॉरी 10 सेकंड मुझे दे दें। देखिए मैं तो सिर्फ इतना 30 सेकंड दूंगा, आ रहा हूं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि देखो कुंभ में जाने में कोई बुराई नहीं है, कुंभ में तो सबको जाना चाहिए, सबकी आस्था का प्रश्न है। बस लोगों के मन में सवाल सिर्फ यही आता है कि अगर वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो क्या वो अपनी व्यक्तिगत आस्था का राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं क्या चुनाव जीतने के लिए। ये थोड़ा बहुत संदेह लोगों के मन में जाता है, लेकिन जाना चाहिए, कुंभ में जाना अच्छी बात है, उसमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोल रहे थे और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से जो भाषा है प्रधानमंत्री की, वो ये साफ दिखाती है। अभी बच्चों से बात कर रहे थे ना स्कूलों के बारे में, स्कूलों तक तो हम इनको ले आए हैं, ये बात तो कम से कम मानिए। रेवड़ी की भी बात अब ये करने लगे हैं आम आदमी पार्टी से सीख सीख के। शहीदों के परिवार को इनकी सरकारें 1 करोड़ रुपए की राशि भी अनाउंस करने लगी है जगह जगह पे। ये कहते हैं हमारी सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। प्रधानमंत्री इस बार मंच पे चढ़ के कह के गए कि केजरीवाल जी की जो योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी, अच्छी हैं तभी तो कह रहे हैं ना चलती रहेंगी। तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने हमसे सीखी भी हैं, स्वीकार भी की हैं। हमारा पर्पस राजनीति में इतना ही था कि हम जो राजनीति करें उससे सीख के दूसरी पार्टियां भी राजनीति करें। लेकिन दिल्ली के अंदर जो इन्होंने अपना इंजन रिवर्स डायरेक्शन में चला रखा है, जब ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार दे दो, तो लोगों को समझ में आता है कि भाई पहले ही तुम्हारा इंजन रिवर्स में चल रहा है, दिल्ली को कुचलने के लिए चल रहा है। अगर डबल इंजन लगा देंगे तो दिल्ली को बर्बाद ही कर दोगे। अभी तो केजरीवाल जी वाला इंजन जो है वो इनके इंजन से टकरा के उसको रोक के विकास की तरफ ले जाता है दिल्ली को। डबल इंजन की सरकार आएगी तो सब कुछ खत्म कर देंगे। ये जो 25,000 की बचत हर महीने केजरीवाल जी कराते हैं, इसको भी नष्ट कर देंगे, इसको भी खत्म कर देंगे बीजेपी के लोग। ये दिल्ली के लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, भाटी जी, ये चुपचाप जाके इनकी गुंडागर्दी का जवाब चुपचाप बटन दबा के देंगे, वहां पे कोई नहीं देख रहा होता। पता लग जाएगा ढांडा जी, बिल्कुल कोई नहीं देख रहा होता, पता लग जाता है, और ये जनता को पता है, टेंशन मत लीजिए। भाटी जी जवाब देंगे। भाटी जी वांट टू से समथिंग। हाँ, मैंने जो सामाजिक ताने बाने की आवाज, मैंने जो सामाजिक ताने बाने का प्रश्न उठाया था, भाई प्रेम शुक्ला जी ने उसका जवाब दिया, उस पर चर्चा की। हमारे भाई प्रेम शुक्ला जी बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, पत्रकार रहे हैं, प्रांजल भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्द सौष्ठव बहुत अच्छा है, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आदरणीय शुक्ला जी को ये बताना चाहूँगा कि आपके परिणाम जो है आपके शब्दों से तय नहीं होते, आपके कर्मों से तय होते हैं। देश में पहली बार ऐसी सरकारें आई हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से कहती हैं कि अपनी दुकानों पे अपने नाम लिखो, जो ये कहती हैं कि प्रयागराज कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, मुसलमानों को नहीं जाने दिया जाएगा। ये सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ता है। और हमारे लिए खुशी की और गर्व की बात यह है कि जब प्रयागराज में दुखद घटना हुई, भगदड़ मची और जब लोग शहर में घुसे तो सबसे पहले मुसलमानों का मोहल्ला पड़ता था। वहाँ मुस्लिम भाइयों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, उन लोगों की सेवा की, भूखों को खाना खिलाया, जिनके पास कपड़े नहीं थे कपड़े दिए, जिन्हें शौच आदि जाना था उनके लिए अपने शौचालय खोल दिए, कपड़े, उन्हें सब हर तरह से सेवा की। ये देश का ताना बाना है प्रेम शुक्ला जी, जो देश के नागरिकों की वजह से बना हुआ है, और आपकी सरकारें उसे लगातार नष्ट करने में लगी हुई हैं। पहली बार देश का प्रधानमंत्री भेदभाव वाली भाषा बोलता है और लोगों को भड़काता है कि डराता है उन्हें। अब बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज से डराता है। 100 करोड़ हिंदुओं को
1520 करोड़ मुसलमानों से डराता है। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देश ने देखा है। इससे सामाजिक काउंटर ओके भाटी जी आप